الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम अंबिया को मौजज़ात अता फरमाए थे। कभी ना मानने वालों के मुतालबे पर और कभी मानने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें साबित कदमी अता फरमाने के मौजज़ात की दो किस्में होती हैं। एक हिस्सी होती है जो महसूस होती है, दिखाई दे नजर आती है, और एक मौजा अकली होता है जिसे हर दौर में समझा जा सकता है। जो हिस्सी मौजा होता है वो उमूमी तौर पे अंबिया के साथ ही रुखसत हो जाता है। जब तक अंबिया मौजूद है मौजा रहेगा, जब वो रुखसत हो जाते हैं मौजा भी उनके साथ रुखसत हो जाता है। जबकि जिस मौजे का ताल्लुक इल्म और अक़ल के साथ होता है वो बाकी रहता है। हमारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने हर दो तरह के मौजा अता फरमाए, हिस्सी भी और अक़ली। और उन मौज़ात में सबसे बड़ा मौजा वो कुरान मजीद जो क़यामत तक बाकी रहेगा और इसकी मिसल लोग लाने से आजिज थे, आजिज हैं, आजिज रहे। और आजिज होने की एक बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ने चैलेंज दिया है। कभी कहा 10 सूरतें लाओ, फातू बिअश्रि सूवर, कभी कहा फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। चैलेंज देना इस बात की दलील है
कि ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं कि कोई इसकी मिस्र ला सके। बंदों को तो इल्म नहीं होता, मगर अल्लाह को तो इल्म है ना कि अगर एक चीज मुमकिन है, आज नहीं कल मुमकिन है। तो आज कोई कबूल नहीं करेगा, कल कोई मेरा चैलेंज कबूल करेगा। मगर उस अल्लाह हकीम को, आलिम को, लतीफ को, खबीर को इल्म था कि इसकी मिस्र लाना मुमकिन नहीं, लिहाजा उसने चैलेंज रख दिया। यहां तक के फरमाया कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरआन ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। इनसे कह दीजिए अगर जिन्नो इन सारे जमा हो सामान है, दो बड़ी मखलूक सारे जमा हो जाए, अव्वल आखिर जिन्नात भी और इंसान भी, इस बात पर एक दूसरे की मदद करें कि लाओ कुरान की मिसल बनाते हैं। फरमाया ला यातून बिमिस्लिही, वो कुरान की मिसल नहीं बना सकते। कुरान मजीद में कहीं इख्तिलाफ नहीं, दुनिया की हर किताब में इख्तिलाफ हो सकता है या साबित किया जा सकता है, शक किया जा सकता है। कुरान ने अपने बारे में खुद कहा ला रैब फीह, हकीकत में शक नहीं है। लोग बातें तो कर जाते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं। वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होता तो फिर इख्तिलाफ होता, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। सिर्फ हमारे लिए नहीं है। फरमाया इन्ना हाज़िल कुरान यक़ुस्सु अला बनी इसराइल अक्सर अल्लज़ी हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, ये बनी इसराइल के फैसले भी करता है, यहूद और नसारा के फैसले भी यही करता है। अल्लाह का कलाम अल्लाह की तरफ से शुरू हुआ और अल्लाह की तरफ भी लौट जाए। कायनात की हर चीज मखलूक है। इस कायनात में करोड़ अरब चीजें सब मखलूक। इतनी बड़ी कायनात में अगर कोई चीज मखलूक नहीं है तो वो अल्लाह का कुरान, ये इसका शर्त है, इसका एजाज। करोड़ अरब चीजों के दरमियान एक चीज है जिसे मखलूक नहीं कहा जा सकता। कल मैं रात को कारी साहब के साथ था, शेख जिया भट्टी साहब भी थे अपने दबुल्ला, किसी ने पोस्ट लगाई तबकात हनाफिला के रेफरेंस से। अल्लामा खुदाई रहमहुल्लाह कहीं से गुजरे, देखा एक आदमी है, उस पे जिन की असरात है। उन्होंने उसके पास खड़े हो गया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वो कोई मुअन्नस जिन थी। उसने कहा खुदाई तिलावत ना करो, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊं, मैं इसमें से निकलूंगी नहीं। भाई क्यों नहीं निकलोगी? उसने कहा कि ये कहता है कुरान मखलूक है, जब तक तौबा नहीं करेगा मैं इसके अंदर ही रहूं। इतनी बड़ी कायनात में ये एक मौजा है, एक एजाज है इसका, ये जो मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम। और तासीर इतनी है, कुरान ने कहा वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल, अगर पहाड़ को चलाना मुमकिन होता किसी चीज की तिलावत करके, किसी चीज के अल्फाज पढ़ के,
पहाड़ों को चलाना मुमकिन होता। और कुत्तियात बिल अर्ज़, या अल्फाज पढ़ के जमीन को दो लफ्ज़ कर दिया जाता, चीर दिया जाता, फाड़ दिया जाता, टुकड़े कर दिए जाते इसे। और कुल्लिमा बिल मौता, या तिलावत करके मुर्दों को बात करने पर मजबूर कर दिया जाता। तो इस कुरान के अंदर यह तासीर भी मौजूद। लेकिन आगे क्या कहा, बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, ये सारे काम अल्लाह जब चाहे कर सकता। ऐसा होता नहीं है, हम तजुर्बा भी करें तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो इस कुरान की तिलावत की बरकत से ऐसा भी होता कि लोग तिलावत करते पहाड़ अपनी जगह से हट जाते। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं जिसके अल्फाज की ये तासीर। कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, लेकिन आज 100-200 साल 150 साल से मेडिकल साइंस के अरूज का दौर। हमारा ईमान अल्लाह के कुरान पे। साइंस कोई चीज साबित करे ना करे, सच साबित करे या झूठ साबित करे, सच वो है जो अल्लाह के कुरान, साइंस में नहीं। लेकिन आज दो लोग भी दलाइल के जरिए से, तजुर्बात के जरिए से, मुशाहदात के जरिए से उस इल्म का कोई इनकार नहीं करता जो मुशाहदात से, तजुर्बात से हासिल होता है, जिसको साइंस कहा जाता है। हम उसका इनकार नहीं करते, मगर वो हर पे आखिर नहीं होता, उसमें झोल होता है, नक्स होता है, जन और तखमीन भी हो सकती है। हर पे आखिर अल्लाह का कलाम कुरान मजीद। और वो लोग भी गलती पर हैं जो सिर्फ दुनियावी उलूम पर इक्तिफा करते हैं। जैसे कि हमारे माशरे का एक रिवाज, ना दीन पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। हत्ता के पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा कि जी एक साहब है, बड़े शर्मिंदे अपनी जिंदगी पर, 70 साल हो गए, दुनिया का हर फन सीखा, हर दौलत कमाई, अब याद आया कि मैं तो मुसलमान हूं। तो भाई परेशानी क्या है? कहा जी नमाज पढ़ना चाहते हैं, भाई पढ़ लो। क्या वो कहते हैं ना मुझे सना आती है ना फातिहा। शैतान मलिक की तरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह ला युबग़िदु कुल्ला आलिमिन मिन अम्रि दुनिया औ बिअम्रि दुनिया व जाहिल बिल आखिरह। अल्लाह उस शख्स से नफरत करता है जो सिर्फ दुनिया का इल्म सीखता है, उसे आखिरत का कोई नहीं। और जिससे अल्लाह नफरत करता है उसकी दुनिया भी खराब है, उसकी आखिरत भी खराब है। उससे नफरत करना भी फर्ज है हमारे ऊपर। ये छोटा मसला नहीं है। शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने, जिन्हें नजदी कहा जाता है, उन्होंने नवाक़िद इस्लाम लिखे, वो बातें जिससे इंसान दायरे कुफ्र में दाखिल हो जाए। उसमें से एक बात ये लिखी है, जो अल्लाह के दीन को न पढ़ता है, न सीखता है, न अमल करता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है। तलबुल इल्म फरीज़तुन, नमाज बाद में फर्ज होती है, इल्म पहले फर्ज होता है। नमाज का इल्म होगा तो बंदा नमाज पढ़ेगा ना। इमाम बुखारी ने बात कायम किया, बाबुल इल्म क़ब्ल क़ौल वल अमल। हर कौल से पहले, हर अमल से पहले इल्म होना चाहिए। वो इल्म शरई। तो दुनियावी उलूम का इनकार नहीं है, मगर वो इल्म से ज्यादा फनून है। और इंसान वहां तक महदूद हो जाए तो अल्लाह के यहां नफरत अंगेज हो जाए, काबिल नफरत हो जाए। तो मैं आज कर रहा था कि आज जो तजुर्बात और मुशाहदात सामने आ रहे हैं, क्योंकि जदीद ज़राए का दौर है, उसमें
वो लोग जो कभी अल्लाह के मुनकिर होते थे, आज वो ईमान ले आए हैं या लाना चाहते हैं अपने मुशाहदात की बुनियाद पर। इस कायनात को कोई तो चला, और वो हकीकत है जिन पर पर्दा पड़ा हुआ आज वो आश्कार होती चली जा रही है। और कुरान मजीद अगर से किसी का मोहताज नहीं, मगर जब उनका कोई तजुर्बा सामने आता है तो मुसलमानों के दिल में बड़े हो जाते हैं, यकीन और बढ़ जाता है, ईमान और बढ़ जाता है, और उनके लिए ईमान का रास्ता हमवार हो जाता है, बशर्ते कि उनके मुकद्दर में हिदायत हो। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया में शायद आपने देखा हो, हेल्थ टीवी एक चैनल था, बेल चैनल है, उसमें मेरा एक छोटा सा क्लिप है जो उन्होंने मुझसे खबरों के दौरान पूछा, और वो बात ये थी कि अमेरिका में एक पौधा दरियाफ्त हुआ, अमेरिका में एक पौधा दरियाफ्त हुआ, एक फूल की शक्ल। जब आधार होती है वो पौधा ऐसे खिल जाता है, खुल जाता है, जैसे जैसे आधार खत्म होती है वो सिमट जाता है, बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। डॉक्टर्स का कहना यह है, मेडिकल साइंस वालों का कहना यह है कि नबातात के अंदर, पौधों के अंदर भी शऊर पाया जाता है, एहसास पाया जाता है। तो इस्लाम के बारे में क्या कहता है? मैंने कहा मेडिकल साइंस की तो उम्र ही 150-200 साल है बस। हमारे कुरान को 1440 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। इसने इतने 100 साल पहले ये बात कर दी थी, नबातात को नबातात है, जमादात के अंदर नबातात तो नजर आती है, सुबह पौधा इतना होता है, दूसरी सुबह देखो थोड़ा और बड़ा होता है, नजर आता है बढ़ रहा है, हरा भरा है या सूख रहा है, नजर आता है। ऐसी जामिद चीज जिसको बेटे ने देखा तो वही रखी थी, उतनी बड़ी, फिर इसकी कई नस्लों में देखा ये पत्थर उतना ही बड़ा है, वही रखा था, वही कलर है, उतना ही हुजूम है। ऐसी जामिद चीज के अंदर भी एहसास होता है। मेडिकल साइंस को तो आज पता चला, वो भी नबातात के अंदर, उनको तो फौरन करना पड़ देना चाहिए कि हमारे कुरान में तो ये बात पहले से कर दी गई, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहा। फरमाया कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना करे, कोई चीज, इन मिन शै, क्या नबातात और क्या जमादात, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, मगर तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझते। हमारे कुरान ने बहुत पहले के और जामिद चीजों के बारे में कहा था, नबातात तो फिर नबातात हैं, उसका इनकार तो कोई कर ही नहीं सकता। इससे बढ़कर और क्या दलील होगी कि मोहम्मद का कुरान सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमेरिका का तो कलमा पढ़ लेना चाहिए। फरमाया कुल्लुन क़द आलिमा सलातहु व तस्बीहहु, हर मखलूक जानती है मेरी नमाज, मेरी इबादत और मेरी तस्बीह का तरीका क्या है। और पत्थरों के बारे में जामिद चीज, पुरसुकून चीज जिसका हुजूम भी नहीं बढ़ता, उसके बारे में बिलखुशूस अल्लाह ने कहा बहुत से पत्थर तो ऐसे हैं जिनमें से पानी निकल आता है, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, नहर फूट पड़ती, चश्मे फूट जाते। और बहुत से ऐसे हैं लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से अपनी जगह छोड़ देते, गिर जाते। ये पत्थर हमें तो पता है, हम उस सूखे तने को भी जानते हैं जिससे टेक लगा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। छोड़ दिया तो वो ऐसे रो रहा था जैसे ऊँटनी का बच्चा मर जाए तो सारी रात होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जाके चुप कराया, सीने से लगाया, हाथ रखा
आपने कहा अल्लाह की कसम अगर मैं इसे चुप न कराता या क़यामत की सुबह तक रोता है। ये एहसास, ये शऊर, ये इदराक कौन पैदा करता है? वो अल्लाह, जिसका ये कलाम, ये कुरान का एजाज। तो कल बात समझ में नहीं आ रही, पत्थरों में एहसास, नबातात के अंदर एहसास, शऊर, इदराक, आज मेडिकल साइंस उसको मानने पर मजबूर है। कलमा पढ़े ना पढ़े उसका मुकद्दर है। यह है कुरान का एजाज। और कुरान वालों का क्या हाल है वो हमें पता है। कब जिक्र हो रहा था? अक्सर जिक्र होता है। अगर आपके पास कोई आता है मशवरा लेने, वजीफा पूछने, अगर 100 अफराद आते हैं तो 95-98 अफराद जब आप कहें कि भाई सूरह यासीन पढ़ ले, सूरह फातिहा पढ़ ले, वो कहते हैं कि कुरान पढ़ना तो नहीं आता। यह सलूक तो सौतेली मां के साथ भी नहीं होता। इतना बड़ा शुरू, इतना बड़ा शुरू। पिछले दिनों किसी ने समझाने के लिए वीडियो बनाई थी। क्लास टीचर ने कहा बेटा घर से वो किताब उठा के लाओ जो पढ़ी नहीं जाती है, सबसे कम पढ़ी जाती है। बच्चा क्या उठा के लाया? उसने जो दांत में लिखता हुआ कुरान पेश किया। उसने कहा घर में ये किताब नहीं पढ़ी जाती, मौजूद है और पढ़ता भी है तो अपने मतलब से पढ़ता है। आप कुरान खोल के देख लें, इसके सफे के किनारे पे ना खोलने की वजह से निशान आ जाते हैं अंगूठे। या तो यासीन पे मिलेंगे, या वाक़िया पे मिलेंगे, या मरियम पे मिलेंगे, या कहफ पे मिलेंगे। बस मतलब भी सीधे और हिदायत के लिए नहीं पढ़ता, मुनाक्षर और मुनावरे के लिए पढ़ता है। मैं तेरे दलीले पे ढूंढ के लाता हूं, बताता हूं। हिदायत के लिए कौन पढ़ता है? अल्लाह के खौफ के लिए कौन पढ़ता है? सवाब के लिए कौन पढ़ता है? और मेरे दोस्तों, अगर ये रविश न बदली, कल क़यामत कायम होगी। अल्लाह ने कहा वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौम इत्तख़ज़ू हाज़ा क़ुरान महजूरा। जिस रसूल से शफाअत की उम्मीद है वो कहेंगे अल्लाह मेरे मानने वाले हैं, मगर मैं कहता हूं इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। बताइए फिर कहां जाए? फिर कहां जाए? सबसे बड़ी शफाअत की उम्मीद तो आपसे है ना। मकाम महमूद पे खड़े होकर शफाअत करवाए, लेकिन अगर शिकायत कर दी तो कुरान ने तो कह दिया रसूल शिकायत करेंगे। और शिकायत ये होगी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ा क़ुरान महजूरा, मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। ये जो हाज़ा कुरान है ना, इन्ना कौम इत्तख़ज़ू, अल कुरान भी हो सकता था, हाज़ा कुरान महजूरा, ये ताज़ीम के लिए अल्लाह इस कुरान को छोड़ दिया। हमें तेरा कलाम था, कोई आम किताब होती तो बात अलग थी, तेरे कलाम को छोड़ दिया। आज वक्त है मेरे दोस्तों खुद को समझाने का, अपनी आने औलाद को समझाने का, पढ़ने पढ़ाने का। आज वक्त है, कल नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै'इन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशर। फरमाया जितने भी चलने फिरने वाली मखलूक है इंसानों के अलावा, अंदाज है, जितने भी चलने फिरने वाली मखलूक है और उड़ने वाली मखलूक है, परिंदे, ये क्या है? उममुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह कौमें और बिरादरियां होती हैं, तुम्हारी तरह इनका भी एक सिस्टम होता है, एक इज्तिमाई निजाम होता है। यह कुरान ने कहा 1440 साल है, 44 साल। हमें तो उसका एहसास नहीं, क्योंकि हम तो गौर फिक्र नहीं करते। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा,
और नहीं करते क्या? तुम्हारे दिल पे ताबिज के कुरान मजीद में गौर व फिक्र ना करना, समझ के ना पढ़ना, ये दिल पे ताला होने की दलील। और गौर व फिक्र ना करना पता है कितना बड़ा जुर्म? ये भी एक मसला हमारे दौर। जब भी हम दूसरों से मुतासिर होते हैं वो गौर व फिक्र से तो साइंस हासिल करते हैं, तजुर्बे कर करके, गौर कर करके। जो हमारा करने का काम तब हमने किया, इल्ला माशा, माजी में तो हुआ, हाल और मुस्तकबल तारीख। एक इस्राइली रिवायत है, इब्न कसीर वगैरह में मिल सकती है। बड़े इस्राइल का एक शख्स, वहां ये दस्तूर था कि कोई शख्स इस कदर इल्म हासिल कर ले, इतना इतना इल्म हासिल कर ले, तो उसकी दुआ कबूल हो जाती थी या बादल उस पर साया कर देता। तो लोगों को पता चल जाता कि माशाअल्लाह ये पहुंची हुई सरकार हो, इनकी कोई हैसियत बन गई अल्लाह की। तो एक नौजवान ने अपने आप को वक्त किया, वक्त निकाला, सारा उलूम हासिल कर लिए, ना ही बादल आया, ना ही रहमत आई, ना दुआ कबूल हो। बड़ा परेशान हो। उसके साथ के कितने साथी हैं, उनको कमाल हासिल हो गया, मैं वहीं के वहीं। मैंने भी तो किताबें पढ़ी है, मैंने भी तो मेहनत की है। तो आ गया अपनी मां के पास, और माए मसला हल करती हैं, माए मसला हल करती है। मां से बड़ा मसला, अगर मां है तो मसला हल हो जाता है, बशर्ते कि मां की कदर हो, मां के वकार और एहतराम को समझते हो। सही मुस्लिम में जनाब हदीस आती है, एक शख्स आकर कहता है नबी सलाम से, इन्नी असब तो ज़ंबन अज़ीमा, अल्लाह के नबी बहुत बड़ा गुनाह करके आए। आपने नहीं पूछा क्या करके आए, आपने आगे से सवाल किया, अल्लाह का मिनल उम्मे, तेरी मां जिंदा है। आपने पैगाम दे दिया, गुनाह कितना बड़ा क्यों ना हो, मसला कितना बड़ा क्यों ना हो, मां जिंदा है। मतलब था कि अगर मां जिंदा है तो फिर परेशान होने की जरूरत है। इतना बड़ा मसला है। आज माओ का क्या हाल, इल्ला माशा। तो मां मसला हल करती है। ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स से डॉक्टर से मेरा वास्ता पड़ा, कारी साहब के हम जबान थे, कारी अब्दुल साहब मिला। उसने कहा कि एक बच्चे का मैं इलाज कर रहा, सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैंने एक दिन देखा मेरी बूढ़ी वालदा जो है उसके पेट पे हाथ रख के कुछ पढ़ रही, तो मां पढ़, डॉक्टर में हो, उसके पेट का दर्द जो उसको तकलीफ थी वो खत्म हो। यह होती है मां। मैंने कहा मरीज क्या मदद क्या पढ़ रहे, मुझे पता देहाती औरत है, दो चार सूरतें याद है इसको बेचारी को औरत। मैंने कहा मदद क्या पढ़ रही थी, उसने कहा मैंने पढ़ा कुलू वशरबू वला तुसरिफू। इसका मतलब क्या है, खाओ पियो मगर लिमिट के अंदर। बस मैंने ये पढ़ा था ये बच्चा से, ये एक मां की शब्द है। उसने कहा मैंने सारे उलूम हासिल कर लिए, ना तो बादल का साया मिलता है ना कोई दुआ कबूल होती, मेरी समझ में नहीं आ। यहां तो दस्तूर है, जो इल्म हासिल करता है उसके साथ ऐसा होता है, उसकी दुआएं कबूल होती, उसके शोहरत को चार चांद लग जाते। उसकी मां ने कहा कि शायद तू फराइज के अंदर गफलत करता होगा। उसने कहा नहीं फराइज पूरा है। उसने कहा शायद तू रात को क़याम ना करता हो, तहज्जुद ना पढ़ता हो। उसने कहा पढ़ता हो, तेरी रोजी हलाल की ना हो। उसने कहा मदद रोजी भी हलाल की।
हुकूकुल्लाह में कोई कमी होगी? उसने कहा नहीं। हुकूकुल इबाद में कोई कमी होगी? उसने कहा नहीं। सारे शायद पूरी कर चुका हूं, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई? उसकी मां ने कहा शायद तूने जमीन और आसमान में गौर व फिक्र करना छोड़ दिया। ये इतना बड़ा जुर्म है कि तेरी कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। आज कौन गौर व फिक्र? अवलम यंज़ुरू फी मलाकूति समावाति वल अर्ज़, क्या लोग नहीं देखते जमीन और आसमान की बादशाहत कैसे बनी? वकाइम मिन आयतिन यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिदून, कितनी निशानियां लोग गुजर जाते हैं पैरों में तले रौंद कर, उसमें गौर व फिक्र नहीं। जगह जगह कहा इन्न फी ज़ालिका लआयात, इसमें निशानियां हैं, इसमें निशानियां, इसमें इबरत का सामान। गौर व फिक्र करें तो भी तो कुरान मजीद ने इतने 100 साल पहले कहा था ये परिंदे, ये दरिंदे, ये जानवर तुम्हारी तरह उम्मत रखते हैं, तुम्हारी तरह जमइयत रखते हैं, तुम्हारी तरह जमात रखते हैं, एक नज़्म सब्त रखते हैं। फिर क्या कहा? मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने अपनी किताब में कोई चीज छोड़ी नहीं है, सब कुछ बयान है। यह है कुरान। उस दौर में कहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रही। 8वीं सदी में अल्लामा दमेरी ने किताब लिखी, किताबुल हैवान, 8वीं सदी। अभी भी साइंस का दौर नहीं, साइंस का दौर नहीं था। मैंने कहा साइंस तो 150-200 साल, बस 1800 से बात शुरू करेंगे। 8वीं सदी में अल्लामा दमेरी ने जो किताबें लिखी है हैवान के बारे में, आप हैरान हो जाएंगे। कोई आलात नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, और जानवर की बोली किसी को आती। उन्होंने वो बात 8वीं सदी में जो चींटी के बारे में लिखी है, 8वीं सदी में, आज मेडिकल साइंस उसको मानती है कि चींटी के बारे में अल्लामा दमेरी ने जो लिखा वो बिल्कुल सही लिखा। मक्खी के बारे में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा। ये थे आप, ये था आपके उलूम, ये थी आपके गौर व फिक्र, ये थी आपकी इदराक और शऊर और अकल। तो कुरान ने उस वक्त कहा ये चरिंदे, ये परिंदे, ये सारे दरिंदे, ये जानवर, ये भी जमातों की शक्ल में। आज मेडिकल साइंस बताती है कि वाक़अतन जितने भी मखलूक है सबका नस्म सब एक तरीका है का, और उसमें बिलखुसूस अल्लाह ने जिक्र किया है चींटियों का। चींटियों का अल्लाह ने जिक्र सूरह नमल को उठाई, पूरी चींटी की बहस है। फरमाया हुशर सुलेमान जुनूदो मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर वहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अता वादिन नमले क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। फरमाया कि सुलेमान पैगंबर के लिए जिनको, जिन्नात को, इंसानों को टोलियों की शक्ल में खड़ा किया, हर चीज उनके ताबे। परिंदों को भी जमा किया, इंसानों की अलग जमात खड़ी की है, जिन्नात की जमात अलग खड़ी की है, परिंदों की जमात अलग। फिर ये सारा लव लश्कर लेकर चले हत्ता इज़ा अता वादिन नमले, चींटी की वादी में आ गए। चींटियों तो जगह जगह होती, मगर आज मेडिकल साइंस को पता चला कि चींटियों के कुछ खास इलाके भी होते हैं, और वहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में मिले बनी हुई, लाखों की तादाद। कुरान ने उस वक्त कहा था चींटी की वादी होती है, पूरा मोहल्ला होता है इसका, इसकी बस्ती होगी, इसकी आबादी होगी। क़ालत नमलतुन, एक चींटी ने कहा या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ए चींटियों बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान उसका लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो तुम्हें अपने पैरों तले रोंद दे तो पता नहीं चले कि क्या हुआ। उस हकीकत को आज मेडिकल साइंस ने माना है कि हाँ जी बाकी बात इसी तरह है, चींटियों की वादियां होती है। और ये जो बात करने वाली थी ये खास चींटी थी जिसको उन्होंने कहा ये मलका चींटी होती है, जिसके निजाम के तहत सारी चींटियां चलती, एक नज़म है।
और अल्लामा दमेरी ने फिर पूरी वजाहत की है। चोटियां आपस में मुलाकात करती हैं, चोटियां तीमारदारी करती हैं, चोटियां जखीरा अंदोजी करती हैं, चोटियां हमला करती हैं, चोटियां मार देती है दूसरे को, बदला ले। एक नजम है। और आज मेडिकल साइंस, नेशनल ज्योग्राफी देखने वाले, डिस्कवरी देखने वाले वो जानते हैं कि मेडिकल साइंस भी यही कुछ बताते हैं। तो इतनी सच्ची किताब, मबनी पर हकीकत किताब मेरे दोस्तों, उसके बारिश हम है, हमारे घरों में पाई जाए। अगर हम अपने किरदार को, अमल को दुरुस्त कर लें तो किसी की जरूरत ना हो कि हमारी किताब को जलाने की कोशिश करे। कसूर तो हमारा, हम कितना जानते हैं, कितना पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, जरूरत सबर की है, ये सच्ची किताब से लो लगा है। सिर्फ खैर और बरकत ही नहीं बल्कि बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा और बहुत सारा इल्म हमें हासिल होगा और हम अल्लाह के करीब होंगे। नबी इस्लाम ने फरमाया, फतमस्सकू इस किताब को थाम लो, इतना करीब कर देगी कि तरफ़ुहु बियदिल्लाहि व तरफ़ुहु बियदीकुम, इधर से तुम पकड़ते हो समझ लो दूसरी तरफ से अल्लाह ने पकड़ा हो। इतना करीब हो जाओगे, कोई वास्ता वसीला नहीं। इतना करीब कर देने वाली किताब। अल्लाह मुझे और आपको कुरान मजीद के साथ गहरा ताल्लुक नसीब फरमाए, इस पे पढ़ने के साथ साथ इस पर अमल के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और जो इसके जलाने वाले हैं, इसकी तौहीन करने वाले हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। अगर उन बदनसीबों के मुकद्दर में हिदायत नहीं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में रुसवा फरमाए। और उन बदनसीबों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की दाद छुड़ाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही बुखारी में है, अल्लाह के एक पैगंबर किसी दौर के, उन्होंने एक दरख्त के नीचे पड़ा उड़ा, उनको एक चींटी, चींटी की बिल होती है आमतौर पर ठंडी जगह पर, चींटी ने काटी। ये नाफी बात है चींटी से होता है। पैगंबर थे मगर इंसान और बशर होने के नाते से जो तकलीफ हुई तो शिद्दत जज्बात में आ गए और उन्होंने सारी चींटियों के पूरे बिल को आग लगा। अल्लाह का इताब नाजिल हुआ, अल्लाह की वही उतरी। अल्लाह ने कहा कि तूने ऐसे मखलूक को जला दिया जो अल्लाह की तस्वीर करती है। आज तो इंसान के खून का प्यासा है। तूने ऐसी मखलूक को जला दिया जो अल्लाह की तस्वीर करती है। हल्ला नमरतन वाहिदा, एक चोटी ने काटा था, एक मार देता, समझ में आती बात। एक चोटी ने काटा था, एक को मार देता। इस तवाज़ुन को भी बरकरार रखने की जरूरत है। इंसान हो या जानवर हो, म्याना रवि होनी चाहिए, इत्तिदाल होना चाहिए, मीज़ान और मैयार होना चाहिए किसी चीज का। इससे ये मसला हले जो हकस किया। हमारे गांव में एक दफा हुआ कि गांव जानवर को पता है मकोड़े हो जाते हैं बड़े बड़े, वो जमीन को खोखला करते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती। तो इस तनाजुर में उलमा ने फतवा दिया फिर कि जो मखलूक नुकसान पहुंचाती है उसको जलाने का दाव तो मना है, इंसान हो या जानवर हो। उसको किसी दूसरे तरीके से मारा जा सकता है, उसका इजाला किया जा सकता है। इंसान से बढ़कर कुछ नहीं, बशर्ते कि वो इंसान बनने को तैयार हो। हयातुल हैवान में अल्लामा दमेरी ने लिखा कि एक बद्दू, एक देहाती, एक किसान मसरूफ था अपने खेती बाड़ी में, बकरियां चराने में। मामून रशीद का वहां से गुजर, खलीफा है मुसलमानों का।
लाओ लश्कर के साथ। उस आदमी ने देखा, उसने कहा मौका बड़ा अच्छा, बादशाह से कुछ बात कर ली जाए, कोई पैगाम दे दिया जाए, इसको कुछ मसला हल करवा लिया जाए। उसने आवाज दी, मामून रशीद ने नहीं सुनी। बादशाह कहां सुनते हैं किसी की बात, मगर उस बद्दू के देहाती के कुर्बान जाए और ये सोचे कि वो बद्दू है, देहाती है, पेंडू है, और हम कौन है? हम तो माशाल्लाह शहरी ऐसे है। उस बद्दू देहाती के कुर्बान जाए, उसने शहरियों को चुप करा दिया। उसने जब देखा मामून मेरी बात नहीं सुन रहा, उसने कहा मामून, अल्लाह ने चींटी की बात सुनवा दी, अपने पैगंबर सुलेमान को उसके कदम रोक दिए। तुम क्या सुलेमान पैगंबर से बढ़कर बादशाह हो? और मैं चींटी से भी गया गुजरा हमीर और जलील हूं। बादशाह ने भी बात सुनी, उसको समझ आ गई कि इसको कुरान का पता है, इसको कुरान का पता है। ये सुलेमान, ये चींटी, ये कुरान के अंदर है। तो अल्लाह कुरान वालों की लाज रखता है। बादशाह वापस आया, उसका मसला सुना, उसका मसला हल किया, फिर अपने रास्ते को गया। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारियां हैं, अहबाब की, खवातीन की, बड़ों की, छोटों की। ये सिर्फ मखसूस इस तबके की जिम्मेदारी नहीं है कि बस खाली सब पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, अल्लाह कह सकता। ये सबकी जिम्मेदारी। नबी सलाम कल क़यामत के दिन सबकी शिकायत करेंगे जो कुरान से दूर थे। वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ा कुरान महजूर। अल्लाह ताला उस नदामत से मुझे और आपको महफूज रखे। आज इस दुनिया में अल्लाह किताब के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान को अल्लाह हमारी दुनिया का, कब्र का, आखिरत का साथी बनाए, शाफ़ मुशफ़्फ़ा बनाए। भाई अब्दुल अजीज साहब मस्जिद के बड़े जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। उनकी हमशीरा बीमार हैं, बहन उनकी बीमार है, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। और रशीद साहब बैठे हैं, इनके साहबजादे नौजवान साथी हमारे अम्माद साहब सब तालीम में डायलिसिस में है, उनके लिए दुआ करें। इसी तरह और भी जो मर्जा है उनके लिए आवाम में, खवातीन में दुआ करें। अल्लाह ताला जुमला अहबाब को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अमीर मोहतरम हाफिज अब्दुल रहमान सल्फी साहब सख्त तालीम है, शेखुल हदीस साहब सख्त तालीम है, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन अअरद अन दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।